इंडिगो विमान से जुड़ा मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया और इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर हुई है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट 10 दिसंबर को अब सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र सरकार और इंडिगो को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इंडिगो संकट से जो प्रभावित लोग हैं उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए और उन्हें उचित धन वापसी मिले। फ्लाइट कैंसिलेशन और पैसेंजर्स की परेशानी के बीच अब मामला अदालत में है। जैसा हमने आपको बताया 10 दिसंबर को सुनवाई अब बेहद अहम मानी जा रही, यानी कंपनसेशन मिले, रिफंड का जो मामला है उसको लेकर अब 10 दिसंबर को यह अहम सुनवाई होनी है। और उधर इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। दरअसल एक वकील ने इंडिगो संकट को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सरकार देख रही है, हम गंभीरता समझते हैं, सरकार ने संज्ञान में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ यह भी कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते हैं। यह साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। तो आपको बता दें, सरकार मामले को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी ये जो है एक याचिका डाली गई थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया इस पर सुनवाई से। दरअसल एक वकील, जैसा हमने आपको बताया, इंडिगो संकट को सुप्रीम कोर्ट में उसने मेंशन किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को सरकार देख रही है, हम गंभीरता समझते हैं, सरकार ने संज्ञान में इसे ले लिया है। इंडिगो विमान से जुड़े मामले पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, इस मामले पर हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन जिस तरह से ये जनहित याचिका दायर की गई, यह आम लोगों से जुड़ा मसला था। इस मामले पर किस तरह से तमाम मसलों को कोर्ट के सामने रखा गया, इस मामले पर जनहित याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में। मिश्रा जी, जो जनहित याचिका है, जिस तरह से बकायदा ये मसला आम लोगों से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हजारों ने लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आप तमाम दलीलों को रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोर्ट का क्या रुख रहा? देखिए, आज जैसे चीफ जस्टिस हमारे बैठे हैं, ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब, उनके सामने मैंने मेंशन किया कि बहुत अर्जेंट मैटर है, एक्सट्रीम इमरजेंसी का मैटर है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इसमें इंटरवीनेंस की इसमें करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने बोला, मैंने बोला कि 2500 से मोर देन फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा, जिससे भारत देश में लगभग 7 दिन से पूरा अफरा तफरी है। लोग बहुत तरीके से परेशान हैं, जिसमें 4-5 तरह की विभिन्न समस्याएं। पहले जो माइनर किड्स हैं, जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं, जिनको दूध खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इसके साथ में जो प्रेग्नेंट्स वीमेन हैं, उनको लेकर के मैंने बोला कि उनकी तरह अलग तरह की समस्या है। तीसरा, इसके साथ में मैंने बोला कि जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके दवा और मेडिकल्स जितने भी हैं वो फैसिलिटी सब लेवल नहीं है। साथ में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनके मेडिसिन होती है और वो मेडिसिन सारे सबके लगेज और बैगेज में है, जो कि आपको पता है कि बोर्डिंग पास बनने के बाद वो सबके जमा हो जाते हैं। लगभग 25,000 के आसपास में जो केबिन के अंदर में बोर्डिंग पास के बाद में बैग लगे जमा है, जो अभी तक जनता को, पैसेंजर्स को नहीं मिल पाए हैं विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटा, फिर 20 घंटा, फिर 1 दिन, फिर 4 दिन, ऐसे करके डिले करके फ्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है।